ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली बाबा की है कि बच्चे, मैं हूं तुम सब आत्माओं की बैटरी चार्ज करने वाला। मैं हूं बड़ी मशीन, तुम्हें करंट देता हूं। करंट माना शक्ति। स्वाभाविक है, आत्मा आत्मा को याद करती है तो उसे करंट नहीं मिल सकता। आत्मा शिव बाबा को याद करेगी तो ही करंट मिल सकता है। और ये करंट लेने का साधन क्या है? हम लोग पुरानी मिसाल दिया करते थे कि योग तब लगेगा जब आत्मा के ऊपर ये जो रबर है, देह, इसको भूलेंगे। अगर ये रबर नहीं निकाला तो जैसे तार तार से मिलती है तो ही करंट फ्लो करता है, रबर वाली तार से करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर देह अभिमान में होंगे तो बाबा से करंट कैसे लेंगे? दे की दुनिया, दे की बातें, सारा दिन दे ही रहेगा तो कैसे लेंगे करंट? तो प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, बच्चे करंट लेनी है तो देही अभिमानी बनो। और दूसरी बात, बाबा कहते हैं तुम कौन हो? शांति के सागर की संतान, शांति देव, शांति फैलाने वाले, शांति देने वाले। यदि अशांति फैलाते हैं तो बाबा कहते हैं वो आसुरी स्वभाव है। अशांति फैलाना कैसे होता है? क्रोध करना, चिड़चिड़ापन रखना, सदा असंतुष्ट रहना, जो मन में आए जिसके लिए आए बोलते रहना, जानबूझ के कोई को तंग करना और अफवाहें फैलाना। बात कुछ होती है, कुछ की कुछ बात बना करके फैलाना, तो वातावरण को हमने क्या कर दिया? अशुद्ध बना दिया, अशांति फैला दी। इसलिए मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है कि बच्चे अशांति नहीं फैलाओ। ये आसुरी स्वभाव है, ये आपका स्वभाव नहीं है, आसुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव बच्चों में नहीं होना चाहिए। सुनते हैं बाबा की आज की मधुर महावाक्य। 21 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा।
तो करंट मिलती रहेगी। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है अशांति फैलाना। यह सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से ही मनुष्य तंग हो जाते हैं। ऐसे लोग कुछ होते हैं ना जो आएंगे, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता करके सारी बुद्धि ही खराब कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वो जहां जाएंगे वहां अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत बजा है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। कौन जीता? दिया जीता। बेशक तूफान कैसा भी था, कितना भयंकर था, बेचारा अकेला छोटा सा दिया, लेकिन वो दिया था, इसलिए जीत जाता है, अंत में जीत जाए। ओम शांति। जिन्होंने गीत नहीं सुना हो ना, जरूर सुना, बहुत मोटिवेटिंग है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो ये भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है और कोई ट्रांसफर कर ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दीवा क्या है, तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उझाई हुई है। अब बाप आए हैं ज्योति जगाने लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। आज होते हैं ना जो शरीर छोड़ते हैं तो वहाँ दीवा जगाते हैं, और दीवा तब तक जगता रहता है, उसमें जब लास्ट में पहुंचाने उठानी होती है ना बॉडी, तो कहते उस समय और दीपक और तेल नहीं डालना चाहिए, उतना ही डालना चाहिए जो शमशान तक पहुंच जाए। अब बाप आए हैं ज्योति जगाने। कोई मरते तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं, वहां तो सोजरे में होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं, वहां तो बड़े माल मिलते हैं। यहाँ है घोर अंधियारा, छी दुनिया है ना। सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। सबसे जास्ती ज्योति तुम्हारी उझाई हुई है, खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। ये भी हमारी मनोहर थे ना, तो दादी कहते थे एक होते हैं त्रिनेत्री, ये दो आंखें, तीसरा ये। कुछ लोग होते हैं जिनका तीसरा नेत्र नहीं होता है, झूंझार। झूंझार जो कि ऐसे आंखें मीट के नहीं देखते हैं, ऐसे। और तीसरे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं होते। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हारी ज्योति खत्म नहीं होती, चिम चिम कर रही होती है, तब मैं आता हूँ, आके जगाता हूँ।
बाबा कहते हैं सबसे जास्ती ज्योति तुम्हारी उछाई है, खास तुम्हारे लिए बाप आते हैं, तुम्हारी ज्योति उछा गई है, अब करंट कहां से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? बड़ी मशीन कौन? बाबा। बाबा से करंट ले रहे हो। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, जरूर इतनी बड़ी मशीन होगी। ये है बेहद की बात। सारी दुनिया की आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं, बुद्धि योग बाप से लगाओ। कैसे लगेगा बुद्धि योग? बाप से कैसे लगेगा? देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है, सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी ज्योति जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योति जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योति जगाते हैं, ये तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। ज्योति स्वरूप परमात्मा है ना, तो ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि बाबा कहते ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का, दिखलाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूं, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। तेज नहीं सहन कर सकता हूं, ये श्रीमद् भगवद गीता में आता है ना, हजारों सूर्यों से तेजो में मैं नहीं देख सकता हूं, मुझे अपना मोहिनी रूप दर्शाइए। सबको समझाना भी ये है, तुम आत्मा हो, आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। कोई भी चीज नहीं होती है, नहीं होती धीरे तो पुरानी होती है ना। तो हमारी न्यूनेस किस में है? प्योरिटी में। वो धीरे 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 अलॉय मिक्स होता है बॉडी कॉन्शियसनेस का, तो अपवित्र बनती जाती है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं, आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं, तब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ, यहां से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है यहां शांत में तो रह नहीं सकते। क्यों? ये शरीर है ना, तो शांति मना कोई भी चुरपुर ना हो, तो वो तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया ही है टॉकी। साइलेंट दुनिया तो वो है ना, वहां शांति हो सकती है, यहां नहीं। शांति तो है ही शांति धाम में। सत्युग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है।
कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहां जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है। जो आसुरी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, जहां जाएगा आसुरी काम करेगा ना, स्वभाव उसका है। अभी तुम जानते हो सत्युग है सुख धाम, वहां सुख और शांति दोनों हैं, और वहां परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो। दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, जो भी आते हैं ना क्लासेस में, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं हमको बस शांति चाहिए, तो योग करते हैं। दूसरे होते हैं नहीं, हमको सिर्फ ऐसा नहीं, हमको तो कमाई भी करनी है, तो वो जीवन मुक्ति वाले होते हैं। तो बाबा कहते हैं मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंध में आते हैं। आधा आधा है ना। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे वो क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे। तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन दुख में होते हैं। जानते हैं ना, पूरी हिस्ट्री हमको पता है। सत्युग त्रेता में सुख ही सुख है, 8 जन्म और 12 जन्म। उसके बाद फिर द्वापर कलयुग में दुख शुरू होता है। कलयुग में तो अति दुख होता है। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते। बाबा कहते हैं जैसे बौद्धिक खंड क्रिश्चियन खंड नया हुआ, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। आप देखो झाड़ के चित्र में ऐसा ही दिखाया। झाड़ में भी ऐसा होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वो नीचे ही रहते हैं। देखा है ना, नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं। छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं, फिर बौर निकलता है। नया झाड़ बहुत छोटा है। नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। परवरिश करना तो जरूरी है ना। आपने बीज डाला लेकिन आप उसकी परवरिश करो ही नहीं, देखो ही नहीं उसको, ना सनलाइट दो, ना पानी दो, ना खाद दो, ना उसकी गुड़ाई करो, तो क्या होगा, बेचारा मर जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हो। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं। अच्छा, अब एक बाबा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं, सब कान खोल के सुनो। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ, आगे का सेंटेंस, कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कई बच्चे जो हैं जैसी अवस्था, तो बाबा प्यार करेगा ना उनको। अच्छे पावरफुल होंगे, ज्ञानी तो आत्मा होंगे, योगी तो आत्मा होंगे, अच्छे सेवादारी होंगे,
मीठे होंगे, गुणवान होंगे, औरों को सुख देने वाले होंगे, तो बाबा के काम कर रहे हैं ना वो बच्चे, तो बाबा जरूर उनको प्यार करेगा, ज्यादा प्यार करेगा, ज्यादा प्यार करेगा। और कोई ऐसे होते हैं जिनको बाबा ऊपर ऊपर से प्यार करता है। चार जने बैठे हैं, सबका नाम बोले, आपका नाम बोले, आपको पता है अंदर से मेरे को प्यार तो करते हैं, फीलिंग नहीं आ रही। इन चार का तो बोला, मेरा नहीं बोला, फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आपको पता है आपको ज्यादा प्यार करते हैं तो शांत हो, मेरी तो सीट है ही है। ये होती है थिंकिंग। फिर बाबा कहते हैं कुछ को बाहर से प्यार करना होता है, वो भी है। एक बार बाबा क्लास में आए और बड़े दीदी को, दीदी मनमोहिनी सामने बैठती थी, बाबा ने बहुत कुछ बोला, दीदी ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ये खूब खूब बोला। तो दीदी बाबा का मुंह देखती रही। दीदी कहे, बोली कुछ नहीं, कुछ नहीं बोली, भरी सभा है। क्लास पूरा हुआ, दीदी बाबा के पीछे पीछे गई, बाबा मैंने इतनी भूलें की, आपने मुझे बताया ही नहीं। बाबा आप मेरे को पहले बताए तो मैं कुछ ठीक कर लेती थी ना। बाबा ने दीदी को बहुत प्यार किया। बाबा ने कहा, बच्ची कहना बेटी को, सुनाना बहू को। सिंधी में बोला, मैं तुमको तुम्हारा नाम लेके कहूंगा ना तो तुमको फील नहीं होगा, इसको उसको बोलूंगा तो फील हो, मुरझा जाएगी। तो तुमको कह रहा था ताकि वो भी सुने, बच्चे तेरी भूल नहीं है, ऐसी। तो बाबा कहते हैं अवस्था स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा, वो बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते, पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता मेल लेते हैं, जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं ये बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते। कैसा बनना है, बाहर वाला प्यार लेना है या अंदरूनी? अंदर वाला लेना है ना। ख्याल तो रहता है ना, अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे है, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना। बल कोई भी धर्म वाला हो, उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना। लिबरेटर और गाइड कौन है, उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित है, इसलिए बाप राय देते हैं, बच्चे
तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है। माया का पॉम्प कितना है, इसलिए मनुष्य समझते ये तो स्वर्ग है। एरोप्लेन, बिजलियां आदि क्या क्या है, ये है सब माया का पॉम्प। ये अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये बिजलियां आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं, अब ये सब स्वर्ग में कैसे आएंगे, जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। बहुत आते हैं ना आजकल, तो बहुत आते हैं। वो राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो, तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत लगते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। ये तो अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनकी रचना है, रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचना से, रचयिता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट जो हैं वो नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वो सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम, सुख धाम ले चलो। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं, उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती हैं। कभी अपने लिखे हुए नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर अपने लिखे हुए नोट्स पुराने होते हैं, अगर उनको देखें तो बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं बोलो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे। तो मनुष्य कहेंगे फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं, ये कौन आए जो भगवान का ऑक्यूपेशन बता रहे हैं। सन शोज फादर, ये भी समझाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार, इन आंखों से उनको देखा नहीं जाता। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। बिंदी है, बिंदी देखने से फायदा थोड़ी हो सकता है। बाप भी ऐसी ही बिंदी है।
उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसा ही है, परंतु वो सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। जरूर बाप आएंगे, तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं, आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूं। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। बाबा कहते हैं मैं छोटी बिंदी आत्मा हूं, और मैं आऊंगा तो कोई बड़ा शरीर मुझे नहीं चाहिए, बिंदी हूं मैं, कोई शरीर में आऊंगा, आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा। मेरे में पावर है, ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। शिव बाबा कहते हैं मेरे में पावर है, ऑर्गन्स तो है नहीं, मुझे ऑर्गन्स मिल गए ब्रह्मा के, मैं धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूं। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी। मनुष्यों का सिजरा है ना, ये मात पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना, परंतु अडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा कहां से आएगा? ऊपर से तो नहीं उतर आएगा, कहां से आएगा? ब्रह्मा को एडम कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का रचयिता, फर्स्ट मैन। फर्स्ट मैन जब कहते हैं तो फर्स्ट मैन इसी दुनिया से होगा ना, जिसको अडॉप्ट करके बनाया होगा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के बाप का नाम तो कोई बताए? कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, एक इसकी रचना तो होगी ना, रचयिता तो एक ही है। बाप ने तो इनको अडॉप्ट किया है। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नॉलेज है। हाँ, ऐसे छोटी छोटी कन्याएं सुनाती थी, अरे ये तो बड़ी 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 बातें बताती हैं, ये बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी तरह धारणा होती है तो क्या दिखाई देगा? जिनको अच्छी तरह धारणा होती है तो क्या दिखाई देगा? सुनो, दो बातें। उन्हें बहुत खुशी होगी, कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहां तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। कोई काम नहीं हो, फ्री बैठे हैं तो उबासी आएगी ना। यहां भी धारणा नहीं होती है, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे। कोई ना कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। श्रूड बुद्धि झट नोट करेंगे, ये पॉइंट बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में आती है। सेंसिबल टीचर की नजर सब तरफ फिरती रहती है। तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का, मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना एब्सेंट रहा वो भी निकालते हैं। यहां तो भल प्रेजेंट होते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे इसमें? ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं,
ये है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे, नेशन देख समझाना पड़ता है। पहले पहले ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है, वो कैसे लिबरेटर गाइड है। हेवन में ये विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एजेड नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान। मरजीवा जन्म की धारणा के लिए पॉइंट्स। पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए। बुद्धि योग इधर उधर न भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। दूसरा, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान। मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भाव। ये मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। ये देह लोन में मिली हुई है, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर भर कर चला रहे। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है, कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे, उतना अनुभव करेंगे मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे, मैं कंबाइंड हूं, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। तो आज की मुरली क्या रही? पढ़ाई का शौक रखो, हाँ, आसुरी स्वभाव नहीं। चल।